आज हम एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 11वां लगाने वाले हैं। 11वें सवाल में क्या पूछा गया है, सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं। देखिए 11वें सवाल में पूछा गया है, क्या उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो जिसके सभी पदों का योगफल 60, सार्वंतर 2 तथा अंतिम पद 18 है। देखो हमको एक पदों का योगफल दिया गया है, सर्वांतर दिया गया है और अंतिम पद है जो 18 दिया गया है पहले से ही। सबसे पहले हम यहाँ पे सवाल को कैसे लगाएंगे, देखिए इसका आंसर 11। मान लेते हैं पदों की संख्या कितनी है हमारी n, माना कि पदों की संख्या n है। ठीक है, माना कि पदों की संख्या n है। सवाल को कैसे लगाएंगे देखो, और हमको इस सवाल में दिया क्या गया है सबसे पहले वो देखिए। सवाल में हमको दिया क्या गया है, सवाल में हमको दिया है क्या, पदों का योग। जो पदों का योग दिया गया है वो दिया गया है 60। ठीक है, और हमको जो सर्वांतर है d बराबर वो दिया गया है 2। ये योग क्या होता है s बराबर 60, सर्वांतर d बराबर 2। तो देखिए श्रेणी का nवां पद क्या होता है, श्रेणी का nवां पद, इसका फार्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इसमें सवाल में हमको और क्या दिया गया है, अंतिम पद l बराबर भी दिया गया है 18। तो हम यहाँ पे रखते हैं 18 बराबर a प्लस, है ना, a प्लस n-1 d की जगह 2 रख देते हैं, हो गया। तो अब देखिए अब क्या होगा, 18 इक्वल टू a हो गया। तो इस तरफ आगे और क्या आएगा 18, तो यहाँ पर हो गया प्लस 2n-2। तो हम अगर यहाँ से देखो a की वैल्यू निकाल लें तो n की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, अगर हम a इस तरफ रख दें, इन दोनों को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 18, 2 माइनस के इस तरफ आएंगे प्लस, तो ये हो गया यहाँ पर 20 माइनस प्लस के 2n है, इस तरफ आएंगे तो माइनस के 2n हो गए। तो ये हमारा a की एक वैल्यू निकल आई है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। समझ में आया। अब हमको और क्या दिया गया है देखो, l बराबर 18 हो गया। तो हमको एक चीज और दी गई है, n पदों का योग क्या होता है। देखो n पदों का योगफल, जो n पदों का योगफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर 2 फार्मूले होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया हमको वो डिसाइड करना है कि इस फार्मूले में कौन सा फार्मूला यूज होगा, इस सवाल में कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो n/2 कोष्टक में हो गया a प्लस l, क्योंकि हमको अंतिम पद भी दिया गया है। देखो Sn, इसकी वैल्यूज कितनी है, s बराबर 60, जो हमको पहले से ही दी गई है। देखिए ये दिया गया है, पदों का योग कितना दिया गया है 60। n बराबर हमको ज्ञात करना है, तो ये हो गया n/2 कोष्टक में a की वैल्यू यहाँ से उठा के रखोगे तो ये देखो a की वैल्यू यहाँ से उठा के रखोगे तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 2n प्लस l की वैल्यू कितनी है, देखो l की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 18। इस सवाल में l की वैल्यू है 18। तो समझ में आया। अब इस सवाल को सॉल्व करना है हमको। जो हमारी इक्वेशन अब तैयार हुई है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हो गया 60 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा n/2 कोष्टक में 20 और 18 38 माइनस 2n। तो 2 का मल्टीप्लाई जब अंदर करोगे 2 से 2 कट गया, यहाँ पर बचेगा 19 बचेगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या बचा, 60 माइनस 19 n माइनस n स्क्वायर हो गया। अब इस पक्ष को, है ना, इस तरफ ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को इस तरफ पूरा ले उठा के ले जाओगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 19n प्लस का 60 इक्वल टू 0 हो गया। अब 60 के अगर गुणाखंड करेंगे, देखो 15 चौके 60, 10 चिक्का 60, 10 और 6 जोड़ो यहाँ पर तो देखो 16 हो रहा है। 15 चौके 60, 15 और 4 19, ये बराबर फिट बैठ रहा है इसमें।
तो हम क्या करेंगे 15 और 4 इसके गुणनखंड क्या हुए यहाँ पे, इसके गुणनखंड हुए 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 15n माइनस का 4n प्लस 60 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से अगर n कॉमन लेने इन दोनों पदों से, अंदर बचता है n माइनस 15 बचा। यहाँ से जब माइनस का 4 कॉमन लेंगे अंदर बचेगा n प्लस का माइनस का कॉमन लिया है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 15 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे हमारा n माइनस 15 इसमें से और इसमें से दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हो गया n माइनस 15 एक कोष्टक में, दूसरे में हो जाएगा n माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो अगर हम n माइनस 15 और n माइनस 4 को अलग अलग सॉल्व करेंगे तो हमारी n की वैल्यूज क्या क्या आएंगी। देखो n माइनस 4 बराबर 0 करोगे तो n बराबर 4 आ जाएगा, n माइनस 15 बराबर 0 करोगे तो क्या हो जाएगा n बराबर 15 हो जाएगा। तो हमारी दो वैल्यूज n की निकल कर आई, क्या आई 15 और 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, जो हमारा n है और जो d है उसके हिसाब से हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, a बराबर 20 माइनस 2n आया था। देखो a बराबर 20 माइनस 2n आया था, तो मैं यहाँ लिख सकते हैं क्या n के दोनों ही मान संभव है, मतलब जो दोनों हैं दोनों घन पूर्णांक हैं, तो मैं यहाँ लिख सकते हैं अतः पदों की संख्या 4 या 15 होगी। हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 4 या 15 होगी। ठीक है, 4 या 15 होगी। ये सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपने नेक्स्ट सवाल में मिलेंगे।